हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि सस्य विज्ञान 2018 की मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2019 का जो पेपर है वो कैसे आने वाला है और कितने समय का रहेगा आपका पेपर और कितने पूर्णांक का रहता है। चलिए आइए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, आपका पेपर रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा और जो यहाँ पे आपका पूर्णांक रहेगा वो 50 पूर्णांक रहेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चार चार प्रश्न के चार उत्तर दिए जाएंगे जिसमें आपको एक सही लगाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहला, निम्न में किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका रहेगा राइट आंसर रहेगा चना। दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें कि निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न में वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। तो जो स्मोक है, धुआं, वो कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कारक है यहाँ पे, और स्मोक भी कारक है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी कारक है। लेकिन नाइट्रोजन गैस कारक नहीं है क्योंकि ये गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। और दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीना प्रजाति है, यानी जो इसमें पूछा गया है कि प्रोटीना किसकी प्रजाति है। तो दोस्तों, यहाँ पे रहेगा आपका राइट आंसर मक्का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा है कि मृदा के भौतिक गुण हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मृदा के भौतिक गुण हैं। तो जो मृदा का जो कलर है वो वो भी फिजिकल है, और मृदा का जो गाढ़ता है वह भी फिजिकल है यहाँ पे, और जो मृदा कोलाइड कोलाइड है वह भी फिजिकल है। तो यहाँ पे आपका आंसर सभी हो जाएगा यहाँ पे सभी आंसर। अब चलिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन पे। किस फसल में एजोक्टोबैक्टर एक उपयोगी जैव उर्वरक है। यानी जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, यानी किस फसल में एजोटोबैक्टर जो होता है वो जैव उर्वरक के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों अरहर की फसल में। तो अरहर की फसल में नहीं होगा। उसके बाद चने की फसल में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर लिखा गया है मक्का की फसल में। तो यहाँ पे मक्का की फसल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था का नाम लिखिए। यानी जो गेहूं की प्रथम सिंचाई कब दी जाती है। तो गेहूं की प्रथम सिंचाई शिखर जड़ बनते समय दिया जाता है, यानी बुआई के 25 से 20 से 25 दिन बाद। और तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डीएपी का पूरा नाम। यहाँ डीएपी यानी डीएपी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट। और चौथे क्वेश्चन की बात हो रही है। तो मृदा के किस संस्तर में निस्यंदन क्रिया सबसे अधिक होती है। तो मृदा को जो संस्तर होता है वो ए संस्तर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं के दाने में
गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं के दाने में दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर ग्लूटीन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों छठे क्वेश्चन पे आते हैं। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र गहनता के बारे में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे तीन फसल के बारे में बात की गई है, उसकी फसल चक्र को आपको मतलब परसेंट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, जो जब तीन फसल है यहाँ पे, तो तीन तीन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपका यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा 300। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 300। अब सातवें को अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्टार्टर स्टार्टर घोल क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है स्टार्टर घोल क्या है। तो आप यहाँ पे आपका देखिए पहले 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब आपको मतलब इसको अच्छे तरीके से लिखना है कि स्टार्टर घोल क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन पे कंपोस्ट खाद बनाते समय बरती जाने वाली 2 सावधानी लिखिए। यानी कंपोस्ट बनाते समय किन किन 2 सावधानियों को मतलब वो रखना, बर्ताव रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। पौधों की वृद्धि हेतु द्वितीय पोषक तत्वों के नाम लिखिए। यानी यानी जो सेकेंडरी तत्व होते हैं, यानी जो सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं, वो मतलब कौन से एलिमेंट है जो पौधों के वृद्धि के लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे 9वें क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए सेकेंडरी पोषक तत्व यानी सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। गन्ने के सबसे अच्छे अंकुरण के लिए सबसे ऊपरी 1/3 अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो गन्ना है, गन्ने के सबसे अच्छे अंकुरण के लिए जो ऊपर का जो पार्ट होता है 1/3, वो सबसे अधिक उपयुक्त क्यों होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। अमेर 11वें प्रश्न पे आते हैं। अमेरिकन कपास की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अमेरिकन कपास जो है, आपको 2 प्रजातियों का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। 12वां क्वेश्चन देखिए। अरहर का उकठा रोग की पहचान तथा रोकथाम लिखिए। यहाँ पे दोस्तों अरहर की बात कर रहा है, अरहर की उकठा रोग की पहचान तथा रोकथाम लिखिए। यानी जो सिम्टम्स है उसको लिखना है आपको, और आपको उसका मैनेजमेंट लिखना है। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन पे। उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों को वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर कुप्रभाव या विपरीत प्रभाव की चर्चा करें। दोस्तों अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न जो कृषि है वो पर्यावरण पर किस प्रकार से विपरीत यानी उल्टे प्रभाव करता है। दोस्तों तो ये आपको अच्छे तरीके से लिखना है। और आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। दोस्तों 15वें क्वेश्चन पे लिखा गया है आपका, ये 6 नंबर का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा अवकर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन अथवा करके दिया है, अथवा करके यहाँ पे देखिए, अथवा करके दिया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है रासायनिक उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए।
आइए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मक्का की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यानी जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसकी जो संतुलित प्रजातियाँ हैं यानी जो अच्छी क्वालिटी की जो प्रजातियाँ हैं वो आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छी प्रजातियाँ जो है इसमें लिखना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका दोस्तों खाद एवं उर्वरक, यानी किस प्रकार से इसको मैन्योर एवं फर्टिलाइजर देते हैं मक्का की खेती के लिए, वो आपको लिखना है। और तीसरे नंबर पे जो दिया है यानी उसका वीट मैनेजमेंट यानी वीट कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको लिखना है। और चौथे नंबर पे दिया है कटाई एवं उपज यानी हार्वेस्ट और इल्ड कैसा आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज का आपका यहीं पे आपका समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।